ओम नमः। आइए, विगत सत्र में चतुर्थ अध्याय तक की वाचना अपनी हो चुकी है। इस सत्र में पंचम अध्याय के हम चलेंगे मंगलाचरण के साथ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी सरस्वती माता की जय। गणधर परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथू सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। आज से पंचम अध्याय प्रारंभ होगा। एक अध्याय से 4 अध्याय तक जीव तत्व की व्याख्या हमने समझी। जीव का जन्म, उनकी भेद, उनकी योनियां आदि सब बहुत सारे विषय, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक आदि सबको हम समझ कर आए। इसी श्रृंखला में आज पंचम अध्याय से अजीव तत्व का यहाँ पर प्रारंभ। 7 तत्व के अंतर्गत जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर्ण, इंद्र और मोक्ष। तो जीव तत्व की व्याख्या होने के बाद अब आज से अजीव तत्व की व्याख्या पंचम अध्याय के माध्यम से प्रारंभ हो रही है। जिज्ञासा। प्रथम अध्याय के सूत्र संख्या 4 के अनुसार सम्यक दर्शन के विषय जो जीवादि तत्वार्थ कहे, उनमें से प्रथम जीव पदार्थ का व्याख्यान प्रारंभ के 4 अध्यायों में किया गया। अब अजीव पदार्थ का व्याख्यान विचार प्राप्त है। अतः 5वें अध्याय का प्रारंभ अजीव पदार्थ के संज्ञा एवं भेदों का स्वरूप क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर इस अध्याय का प्रथम सूत्र कहते हैं। सूत्र उच्चारण की ओर चलेंगे। अजीव काया धर्मा धर्माकाश उद्गलाः। अजीव काया धर्मा धर्माकाश उद्गलाः। अजीव काया धर्मा धर्माकाश उद्गलाः। संधि विग्रह। अजीव काया प्लस धर्म प्लस अधर्म प्लस आकाश प्लस उद्गल, उद्गलाः। सूत्र का अर्थ कर रहे हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और उद्गल ये चारों अजीव काय हैं। जिस प्रकार शरीर उद्गल द्रव्य के प्रचय रूप होता है, उसी प्रकार धर्मादि द्रव्य भी प्रदेश प्रचय की अपेक्षा काय के समान होने से काय कहे गए हैं। है ना, ये समझने लायक है ना। शरीर जो होता है उद्गल द्रव्यों का समूह, उद्गल पिंडों का समूह शरीर कहलाता है। उसी प्रकार से धर्म आदि द्रव्य भी प्रदेशों का समूह है। अनेक प्रदेशों का समूह मिलकर ये धर्म आदि द्रव्य है, इसलिए इन्हें काय कहा गया है। काय के समान होने से काय कहे गए। काय अर्थात उद्गल पिंड या प्रचय समूह, इसलिए यहाँ पर उनको काय कहा गया है। विशेषार्थ धर्मादिक द्रव्यों में जीवों का लक्षण नहीं पाया जाता, इसलिए उन चारों की अजीव सामान्य संज्ञा है। लेकिन धर्म, अधर्म, आकाश, उद्गल ये अजीव द्रव्य की विशेष संज्ञाएं जो कि योगी की। तब अजीव द्रव्य के कितने भेद हो गए? धर्म, अधर्म, आकाश, उद्गल, है ना। इस प्रकार से, और काल भी अजीव है। और यहाँ भी धर्म, अधर्म, आकाश, काल को ही बताया, आकाश को उद्गल को बताया है ना। 6 द्रव्य होते हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। उसमें से काल द्रव्य की व्याख्या भी आगे करेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पर शेष जो कायवान है और काल द्रव्य कायवान नहीं है, इसलिए उसकी व्याख्या यहाँ पर नहीं की जाएगी। जिज्ञासा। प्रथम अध्याय के सूत्र संख्या 29 में सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य इत्यादि सूत्रों में द्रव्य यह पद कहे आए हैं, किंतु ये द्रव्य कौन कौन से हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 2 धर्म, अधर्म, आकाश और उद्गल, है ना। इसके सूत्र क्रमांक 2 की ओर चलेंगे। द्रव्याणि, छोटा सा सूत्र है, द्रव्याणि धर्म, अधर्म, आकाश और उद्गल। द्रव्याणि अर्थात द्रव्य हैं जो यथा योग्य अपने अपने पर्यायों के द्वारा प्राप्त होते हैं या पर्यायों को प्राप्त होते हैं, वह द्रव्य कहलाते हैं। ये द्रव्य की परिभाषा है, ये याद करने लायक है। जो यथा योग्य अपने अपने पर्यायों के द्वारा प्राप्त होते हैं या जो पर्यायों को प्राप्त होते हैं, वे द्रव्य कहलाते हैं, है ना। तो जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 6 द्रव्य हैं।
जैसे सात तत्वों का जानना या श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, उसी प्रकार से इन छह द्रव्यों का जानना भी सम्यक दर्शन है। सात तत्व के अंतर्गत अजीव द्रव्य का जो व्याख्यान होता है, अजीव तत्व का व्याख्यान होता है, तो उसके अंतर्गत ये सभी द्रव्य आ जाते हैं। विशेषार्थ, द्रव्य शब्द द्र धातु से बना है, जिसका अर्थ प्राप्त करना होता है, अर्थात जो गुण एवं पर्यायों को प्राप्त होता है वह द्रव्य है ना। तो सरल है, जो गुण एवं पर्यायों को प्राप्त होता है वह द्रव्य है, या जो अपने अपने पर्यायों के द्वारा प्राप्त होते हैं या पर्यायों को प्राप्त होते हैं वे द्रव्य कहलाते हैं। क्या धर्म आदि इन चारों नामों को ही द्रव्य संज्ञा प्राप्त हुई है? क्योंकि अभी तक नाम तो बताए नहीं हमने, तो क्या इनको ही द्रव्य संज्ञा प्राप्त है, इसके अलावा और भी कोई द्रव्य? तो अगला सूत्र है छोटा सा, जीवाश्च च जीवाहा, जीव भी द्रव्य है, जीवाश्च जीव भी द्रव्य है, अर्थात धर्म अधर्म आकाश पुद्गल ये चार तो द्रव्य है ही, किंतु जीव भी द्रव्य है। सूत्र में जीवा पद बहुवचनवाची है, जिससे सभी जीव हैं यह फलित होता है, जिससे जीवों के भेद प्रभेद का भी कथन आ जाता है। च पद द्रव्य संज्ञा के कथन के लिए दिया है, जिससे जीव की भी द्रव्य संज्ञा हो जाती है। आगे पुनः द्रव्यादि की परिभाषा बतलाते समय काल को भी द्रव्य कहेंगे, जिससे सभी द्रव्यों की संख्या 6 हो जाएगी। इस सूत्र से जैन दर्शन के द्रव्यों के नाम एवं संख्या नियत होने से अन्यवादियों अर्थात धर्मों के मिथ्या द्रव्यों के स्वरूप का निराकरण हो जाता है। इस सूत्र के माध्यम से 6 द्रव्य होते हैं और 6 ही होते हैं। कई जो है अन्य मतावलंबी अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार अनेक प्रकार से द्रव्यों की संख्या मानते हैं, किंतु जैन दर्शन के अनुसार मात्र द्रव्य 6 ही होते हैं, 6 से कम भी नहीं होते हैं, 6 से अधिक भी नहीं होते हैं। तत्व 7 ही होते हैं, 7 से कम भी नहीं होते हैं, 7 से अधिक भी नहीं होते हैं। ऐसा हमारा दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। अब द्रव्यों का विशेष स्वरूप क्या है, उनका स्वरूप आदि बतलाने के लिए अगला सूत्र यहाँ बता रहे हैं। सूत्र क्रमांक 4, नित्याव स्थितान्य रूपाणी, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, संधि विग्रह नित्य प्लस अवस्थितानि, अवस्थितानि प्लस अरूपाणी। तो अभी द्रव्यों की बात चल रही है, इसलिए द्रव्य शब्द का ऊपर से अध्याहार करके यहाँ पर लगाना है। पूर्वोक्त सभी द्रव्य जो कहे गए हैं, नित्य, अवस्थित और अरूपी, 3 विशेषण दिए। नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। ऊपर जो द्रव्यों के नाम बताए गए हैं वो नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। लब्धार्थ, धर्म अधर्म आकाश पुद्गल जीव एवं काल ये सभी द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं एवं अरूपी हैं, है ना। विशेषार्थ, सभी द्रव्य अपने सामान्य विशेष गुणों को नहीं छोड़ते, अतः सभी नित्य हैं, अथवा सभी द्रव्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होते, अतः नित्य हैं। अपने द्रव्यत्व की जो संख्या नियत है उनका कभी उल्लंघन नहीं करते, अतः अवस्थित है। इनमें रूप आदि नहीं पाया जाता है, अतः अरूपी है। इसमें अनेक के लिए रूप का ही निषेध किया गया है, किंतु रस वर्ण गंधादि रूप के ही साथ रहते हैं, अतः रूप का निषेध होने से रसादि का भी निषेध हो गया, जिससे अरूपी का अर्थ अमूर्त हो गया, है ना। तो यह स्कोर सरल शब्दों में समझते हैं कि द्रव्य जो है गुणों के साथ होते हैं और ये अब कभी भी अपने गुणों को नहीं छोड़ते। अपने गुणों को नहीं छोड़ने के कारण ये हमेशा नित्य रहते हैं। कुछ न कुछ गुण इनमें रहेंगे ही रहेंगे, कोई न कोई पर्याय अवश्य रहेगी। गुण और पर्याय को ये छोड़ते नहीं है, इसलिए नित्य है। फिर अवस्थित है ना, कभी नाश को प्राप्त नहीं होंगे, ये तो नित्य का हो गया। और जो अपनी संख्या उनकी जो है उस संख्या से कम ज्यादा भी नहीं होते, जैसे हैं वैसे ही है। जैसे अनंत अनंत जीव है तो अनंत अनंत ही है, कुछ कम भी नहीं होंगे ज्यादा भी नहीं होंगे, है ना। जैसे धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है तो एक ही है, असंख्यात प्रदेशी तो असंख्यात ही है प्रदेश की मात्रा, एक भी प्रदेश बढ़ेगा नहीं, एक भी प्रदेश कम नहीं होगा, इसलिए वो संख्या की अपेक्षा से अवस्थित है। और अरूपी, क्योंकि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है, ना उसमें कोई टच है, ना उनका कोई टेस्ट है, ना उनकी कोई स्मेल है और ना उनका कोई कलर है ना, इसलिए वो अरूपी कहलाते हैं। तो ये विशेषण हो गया, द्रव्य नित्य है, द्रव्य अवस्थित है और द्रव्य अरूपी है। जीवादि 6 द्रव्यों का नित्य अवस्थित अरूपी है, किंतु पुद्गलों में नित्य अवस्थित का साधारण लक्षण तो घटित हो रहा है, परंतु अरूपी का लक्षण प्राप्त नहीं होता। इसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं, है ना। क्योंकि पुद्गल तो दिखाई देता है, उसमें तो स्पर्श रसगंध पाया जाता है, फिर आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? तो उसके लिए अगला सूत्र आचार्य कह रहे हैं, रूपिणः
उद्गलाः रूपिणः उद्गलाः उद्गलाः रूपिणः। द्रव्य की बात चल रही तो उद्गल द्रव्य रूपिणः रूपी है, उद्गल द्रव्य रूपी है। उद्गल द्रव्य रूपी है क्योंकि जिनमें रूप पाया जाता है रूपी कहलाते हैं। रूप में मूर्ति एक अर्थवाची, मतलब मूर्तिक कहो या रूपी कहो एक ही बात है। रूप गुण विशेष का वाची है तथा रस गंध वर्ण, रस वर्ण गंध आदि रूप के अविनाभावी है, अतः रूप में इनका संबंध अपने आप हो जाता है। जब जहां जहां पर रूप होगा वहां पर कोई ना कोई रस अवश्य होगा, गंध अवश्य होगी, वर्ण अवश्य होगा, बिना उसके कोई रूप बन नहीं सकता है। या जहां पर गंध है वहां पर रस भी है, वहां पर वर्ण भी है, वहां पर रूप भी है, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, बिना उसके उनका अस्तित्व तो रहेगा ही नहीं। एक उद्गल परमाणु में है ना, स्पर्श रस, दो स्पर्श, एक रस, एक गंध, है ना, और एक वर्ण के परमाणु पाए ही जाते हैं, कम से कम। अधिक भी हो सकते हैं किंतु कम से कम इतना तो रहेगा ही रहेगा। सूत्र में पुद्गला पद बहुवचन है, कारण पुद्गल के अणु स्कंद आदि अनेक भेद होते हैं जो आगे बताने वाले हैं, है ना। तो स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें इनमें पाया जाता है, इसलिए पुद्गल द्रव्य रूपी है, शेष द्रव्य अरूपी है, यह सिद्ध हुआ। उद्गल द्रव्य के समान क्या धर्मादि द्रव्य भी अनेक संख्या या भेद वाले हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। तो अब कौन कितनी संख्या वाले हैं मैं यहाँ बता रहे। सूत्र नंबर 6, आकाशा देक द्रव्याणि, आकाशात देक द्रव्याणि, संधि विग्रह आकाशात एक द्रव्याणि। मतलब पर्यंत, कहाँ पर्यंत, आकाशात आकाश पर्यंत, एक द्रव्याणि एक एक द्रव्य है। तो पहले सूत्र में देखा था हमने, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः, तो धर्म अधर्म आकाश ये एक एक द्रव्य है ना, एक ही है, मतलब पूरे आपके लोक में आकाश द्रव्य लोक एक ही है, लोक अलोक में धर्म द्रव्य भी एक है और अधर्म द्रव्य भी एक है। सूत्र में आप आंग से का अनुभव अनुबंध लोक प्राप्त होकर प्राप्त हुआ है, क्योंकि आंग मर्यादा और अभिविधि अर्थ में आता है, जिससे सूत्र का अर्थ फलित होता है कि धर्म अधर्म आकाश तक ये तीनों द्रव्य संख्या की अपेक्षा एक एक है। विशेषार्थ सूत्र में ये धर्मादि द्रव्य की अपेक्षा एक एक है, अतः द्रव्य पद ग्रहण किया। फिर भी धर्मादि द्रव्य द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा अनेक न हो जाए, इसलिए सूत्र में एक द्रव्याणि पद लिया है, जिससे इन धर्मादि की संख्या एक एक ही है। कारण कि एक एक धर्म और अधर्म द्रव्य के क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात विकल्प इष्ट है, क्योंकि धर्म और अधर्म द्रव्य एक एक होते हुए असंख्यात प्रदेशी है। भाव की अपेक्षा अनंत विकल्प इष्ट है, क्योंकि इनकी पर्याय अनंत है। एक आकाश द्रव्य के क्षेत्र और भाव दोनों की अपेक्षा अनंत विकल्प इष्ट है, क्योंकि आकाश अनंत प्रदेशी है, इससे उसकी भाव रूप पर्याय भी अनंत रूप में। तो यहाँ पे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से बताया है, तो द्रव्य की अपेक्षा से एक एक है, किंतु क्षेत्र की अपेक्षा से असंख्यात भी है, क्योंकि असंख्यात प्रदेश उनके होते हैं और इतने असंख्यात प्रदेश के क्षेत्र को वो घेर के रहते हैं, है ना। और फिर अनंत विकल्प भी है, क्योंकि इनकी पर्याय अनंत है, क्योंकि जितना जितना द्रव्य उन पर ठहरता है या गमन करता है उस रूप में परिणत होते हैं, इसलिए उनकी पर्याय मतलब वैसा उसको माना गया, इसलिए वो इतनी अनंत पर्याय भी हो जाती है। तो भाव की अपेक्षा से उसके अनंत विकल्प है। इस प्रकार जीवन उद्गल द्रव्य संख्या में एक एक नहीं है, अर्थात धर्म अधर्म आकाश द्रव्य संख्या में एक एक है, जीवन उद्गल के समान बहुत नहीं है। तो सूत्र का सरल अर्थ है धर्म द्रव्य आकाश अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य एक एक ही है, ज्यादा नहीं। जैसे जीव अनंत अनंत है ना, पुद्गल एक दो संख्यात असंख्यात अनंत भेद है, वैसे इसमें नहीं है। इन धर्मादि तीनों द्रव्यों का विशेष ज्ञान कैसे हो, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं, छोटा सा सूत्र है, निष्क्रियाणि च, निष्क्रियाणि च, और निष्क्रियाणि ये धर्म अधर्म आकाश द्रव्य निष्क्रिय भी है। ऊपर के सूत्र से अध्ययन करके लाना है कि ये जो है आकाशात एक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च, मतलब आकाशात निष्क्रियाणि च, ऐसा सूत्र बन सकता है। पर सूत्र यहाँ पर निष्क्रियाणि च से उन तीनों को अध्ययन करके लेना है। तो ये धर्म अधर्म आकाश द्रव्य क्रिया रहित होने के कारण निष्क्रिय भी है, कुछ भी क्रिया नहीं करते हैं,
जैसे हैं वैसे ही अवस्थित है, कुछ भी क्रिया नहीं करते। जैसे जीव और पुद्गल क्रियाएं करते हैं, ऐसे अपने आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य कुछ भी क्रियाएं नहीं करते, निष्क्रिय है। विशेषात अंतरंग और बहिरंग निमित्त से उत्पन्न होने वाली जो पर्याय द्रव्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त कराने का कारण है, वह क्रिया कहलाती है। मतलब जो पर्याय वस्तु की जो पर्याय वे द्रव्य को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त कराती है वह क्रिया कहलाती है, और जो इस प्रकार की क्रिया से रहित हो वह निष्क्रिय कहलाते हैं। इन तीनों द्रव्यों को निष्क्रिय मानने से पारिशेष न्याय से जीव और उद्गल सक्रिय द्रव्य है, ये अपने आप सिद्ध हो गया। काल द्रव्य का कथन आगे प्रसंगानुसार करेंगे, है ना। तो जीव और उद्गल ही सक्रिय द्रव्य है, एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त होते हैं, किंतु आकाश, धर्म और अधर्म निष्क्रिय है, वो हमेशा एक ही जगह रहते हैं। ये महत्वपूर्ण अध्याय है, बहुत सारा विषय से हमारे सम्यक दर्शन की पुष्टि के लिए आवश्यक है। बहुत सारे लोग में अलग अलग मान्यताएं द्रव्यों को लेकर होती है, द्रव्यों की संख्याओं को लेकर होती है, उनके प्रदेशों की संख्याओं को लेकर होती है। तो अगर हमारी मान्यता भिन्न होती है, हमारा श्रद्धा भिन्न होता है, तो हम मिथ्यात्व की कोटि में चले जाते हैं। तो हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ हो, पक्का हो, है ना। इसलिए हमें इस अध्याय का बहुत अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। तो आइए अगले सत्र में फिर पुनः रूबरू होंगे, आगे की चर्चा आगे के सूत्र में और करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सुचेलो कालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सुराधे। नौ बार नमोकार मंत्र का जाप कीजिए। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।